औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। लैलतुल क़द्र के के हवाले से कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। देखिए, ये पहली तो बात ये कि ये जो रात है ये हज़ार महीनों की रातों से अफ़ज़ल तरीन रात है, शब क़द्र की रात। और ये नसीब वालों को नसीब होती है, इसीलिए हम लोगों को बस तलाश ही करना है। और हर साल ये कोई ये फ़िक्स नहीं रहती बल्कि रोटेट करती है। ये सारी बातें थी पुरानी। अब इसमें किए जाने वाले अमाल कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो हम कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सवाब वाले होंगे। तो पहले तो ये बात कि याद रखें, लैलतुल क़द्र जो है यहाँ पर शब क़द्र, ये जैसे ही मगरिब की नमाज़ आप पढ़ लेंगे शुरू हो जाती है। ये इशा के बाद ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू हो। इशा के बाद आपने करना है इबादत, आप मगरिब के बाद भी शुरू कर सकते हैं। और यही है, मगरिब से लेकर फजर तक आपका ये वक्त होता है। और ये 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं होती हैं। और इनमें आप याद रखें, ये मगरिब से लेकर फजर तक है वक्त। तो अब इसके दरमियान किए जाने वाले अमाल कौन से हैं? तो पहला तो ये है कि आप क़याम करें। यानी क्या करें, आप जो है इशा पढ़ें। इशा के बाद आप इशा के साथ तरावी पढ़ें और फिर उसमें जो है वो कुरान पाक पढ़ें तरावी के अंदर। जब आप ये पढ़ लें और फिर इसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें, फिर आप अज़कार करें, फिर आप दुआएं पढ़ें। जो एक दुआ हमारे लिए जो क्योंकि आखिरी अशरे की दुआ भी है निजात की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह पाक हमें बख्श दे, हमें हमसे दरगुज़र कर, हमारे गुनाहों से दरगुज़र कर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व, तू पसंद करता है दरगुज़र को, फ़अफ़ु अन्नी, बस तू बख्श दे, मेरे पूरे पूरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला से दुआ करें जितनी हो सके। अज़कार में ये भी शामिल है, इसके अलावा दुआएं करें आप। और देखिए, दुआ भी एक इबादत ही है। आप जब अगर सारी रात आप इबादत करें और फिर उसके बाद आप दुआ नहीं करेंगे, जैसे भी जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने मांगना, वैसे ही तीसरा पहर होता है रात का, जब 3 बजे का वक्त होता है और फजर से पहले का वक्त, तो उस वक्त तो वैसे अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं सबकी। तो ये पूरा एक क़याम होता है रात का। तो अगर आपने सारी रात इबादत की, आपने कुरान पाक की तिलावत की, आपने ज़िक्र किए हैं, आपने अल्लाह ताला की बहुत इबादत की, और फिर आप क्या करते हैं, दुआ ही नहीं मांगते, तो ये तो ऐसे है जैसे आपने अच्छा सा एक खाना बनाया और उसमें आपने जायका डाला ही नहीं है कोई भी, उसमें आपने कोई स्पाइसेस डाले नहीं। खैर, तो ये इसी तरह है, आप दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि दुआ भी एक इबादत ही है। ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ़ इसी को समझते हैं इबादत, नहीं, दुआ भी एक इबादत है। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज भी ताक रातों में से एक रात है, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, नेक दुआओं को कबूल करें और हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।